नमस्कार, मैं अमित वर्मा आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर यूपी पुलिस तथा दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन से है। 135 डिवाइडेड बाई 1/3 का यानी ऑफ 5 माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1 और 1/3 प्लस 6 अपॉन में 15 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 माइनस 5 क्रॉस 2/5 और ब्रैकेट क्लोज। और इसके हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं 73/26 और 217/226 और 17/10 और 17/44। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऊपर दिया 135, इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 1/3 और जो का है इसी को सबसे पहले सॉल्व करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 यानी 8/3 डिवाइडेड, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें सीधा करें तो 3 5 जा 3 और 1 4 4/3 प्लस 6 अपॉन 15 का स्क्वायर होता हुआ 225 प्लस 9 और डिवाइडेड बाई ये 3 है ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगर इसको हम देखें 10 और 5 का हम 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 135 और ये 5/3 है और क्रॉस करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा माइनस ये 8/3 है और क्रॉस करेंगे तो 3/8 हो जाएगा प्लस 6, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा। अगर 4/3 है ये हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल और 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, और यहाँ से देखें 5 से 135 27 टाइम्स कैंसिल, 5 2 जा 10 3 हो गया और 5 का हम लेंगे तो क्या था 7 टाइम्स करेंगे, 27 टाइम्स कटेगा 135। तो यहाँ पे यार 27 का हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए, सॉरी अभी हमारा डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 3 से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 228 माइनस का 8, ऊपर 27 का मल्टीप्लाई 3 में करना तो ये हो जाएगा 81 माइनस 2 है और प्लस के 6 है अपॉन नीचे हमारा 228 माइनस 8 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो इसके प्लस का 4 बचेगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 6 है तो ये कितना बचेगा प्लस का 4 और ये 81 प्लस के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 85 और डिवाइड बाई 220 यानी 85 डिवाइड बाई 220। अब क्या करेंगे 5 से हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये 17 टाइम्स कैंसिल होगा और ये हमारा कितने टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि 4 और 4 यानी 44। 225 से कितनी बार कैंसिल होगा 44 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 17/44 जो हमारा ऑप्शन डी है, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी करेक्ट होगा और ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, जब 2500 रुपये प्रतिवर्ष सादा ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो वह 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले सादा ब्याज की दर क्या थी, यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या है 2500 रुपये हैं जो 8 वर्ष के लिए सादा ब्याज पे किसी दर पर दिए गए हैं और वो रुपए कुल मिलाकर 3725 यानी 3725 रुपये हो जाते हैं और तो हमसे ब्याज दर पूछी गई है। ऑप्शन दिए हमें 6%, 6.25%, 6.125% और 5.875%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 8 वर्ष में ब्याज कितना मिला। राशि हमारी 2500 थी और ब्याज सहित वो राशि हमारी 3725 हो गई है, तो जो हमें वो मिला है ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1225 रुपये का। 3725 में से हम 2500 को रिड्यूस कर देंगे, इतना हमें ब्याज मिला, कितने में मिला 2500। पी आर हमें पूछा गया और टी हमें दिया 8 वर्ष अपॉन 100, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होगी हम कैंसिल कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो 1225 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू आर, तो आर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1225 अपॉन 200, ये हमारा आर होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम देखें 5 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 यानी हो जाएगा 245 अपॉन 40। और आगे हम देखेंगे तो 40, ठीक है, इसे हम कैंसिल कर 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर्स को तो वो हमारा कितना आएगा देखते हैं, 245 को हमें डिवाइड करना है 4 से
तो ये 4 से कटेगा 6 टाइम 24, यहाँ पे 0 आएगा 5, 1 टाइम्स यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, 2 बार यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 2, फिर 0 या 5 टाइम, यानी जब 4 से हम 245 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 61.25, और हमारे एक नीचे 0 है, यानी यह आ जाएगा हमारा 6.125, यानी कि अभी हमने 4 से डिवाइड किया 245 को, लेकिन नीचे कितना 40, तो हमारा आ जाएगा 6.125, यानी जो हमारी दर होगी वो होगी 6.125% की, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब वो इसका सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तथा सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और हमें ऑप्शन दिए हैं 37%, 35%, 28% और 32%। तो हम देखते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं सॉल्यूशन। 3 व्यक्ति हमारे ए, बी और सी, तो हमारी ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय हम मान लेते हैं 100, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की आय आ जाएगी 125, और बोला गया सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, यानी जो सी की आय है वो हमारी कितनी निकल के आएगी, सी की आय जो होगी वो होगी हमारी ए प्लस बी की जो आय है, ए प्लस बी की आय का कितना हो जाएगी 35% हो जाएगी। 35 क्यों हो जाएगी, 65% कम है, यानी तो कितना बचेगा 35%, ए प्लस बी कितना है 225 है, दोनों मिला के 225 का 35%, ये हमारी आय होगी सी की। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल करें, 5 से ये 7 टाइम्स और 5 से ये 20 टाइम्स, और हम मल्टीप्लाई करें 7 का 7 5 जा 35 5 और 7 2 जा 40 40 और 3 17 7 7 2 जा 14 और 15 अपॉन 20, और 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1575 को हमें डिवाइड करना है 20 से, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे सिंपल पहले, तो हमारा हो जाएगा ये 7, यहाँ पे हो जाएगा 14 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 और यहाँ 5 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे आएगा 1 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि तो हमारा जो आंसर आएगा अगर 1057 को हम डिवाइड करें 20 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.75, यानी कि जो सी की आय है वो हमारी है 78.75, और हमसे पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, और ए की आय हमें दी है 125 और ये जो है 78.5, तो हम देखते हैं ये कम कितनी है, तो 125 में से हम 0.00 में कितना रिड्यूस करेंगे 78.75 को, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 40 यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर से देखते हैं यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 46.25 कम है कितने से 125 से, तो 46.25 कम है कितने से 125 से, तो 100 से कितनी, इसको हम देखेंगे 4 टाइम्स और ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 से 46.25, तो 5 9 जा 45, 1 बचा 2 जा 10, फिर 2 बचा 5, यानी 9.25%, 9.25 टाइम्स कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ पे 8 और 2 0 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 37, यानी 9.25 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 एग्जैक्ट, तो ये कितने है 37% कम है। और इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपली हम पहले क्या मानते हैं बी की आय को 100 मान लेंगे तो ए की हो जाएगी क्वेश्चन के अनुसार 125, और जैसे इन दोनों का सम करेंगे तो जो सी की आय निकल के आएगी वो निकल के आएगी 78.75, और जब हम 125 में से 78.75 को रिड्यूस करेंगे तो बचेगा 46.25, इतना वो कम है कितने से 125, तो 100 से कितना, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 37, यानी 37% वो कम होगा, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू और आर कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है, वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। यह तीनों कंटेनरों को एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या ज्ञात करें। ऑप्शन हमें दिए हैं 16:81,
28:57 और 1:2 और 25:64। यानी कि हमारे कंटेनर हैं उनमें हमारा क्या है, दूध और पानी भरा हुआ है और उनकी क्षमताओं का भी अनुपात दिया है और दूध पानी का रेशियो भी दिया है। तो जब उन तीनों को मिला दिया था तो अंतिम जो फाइनल हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या देखते हैं हम। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं हम दूध और इधर है पानी। कंटेनर हमारा PQR है, PQ और R है। जो कंटेनर P है उसमें दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो 1:4 है, यानी 1 दूध है तो 4 पानी है। जो कंटेनर हमारा Q है उसमें है 2 और 3 रेशियो में, और कंटेनर हमारा जो R है उसमें है 3:5 में। तो इनकी क्षमताएं हमें दी हैं, वो दी हैं 5:4। तो पहले हम इनकी क्षमताएं देखते हैं क्या है, एक्चुअल में इनकी क्षमता क्या है। तो इसकी 5 है और इसकी कितनी है 5 है और इसकी कितनी 8 है। बट हमें क्षमताओं का जो अनुपात दिया वो दिया 5:4:8, लेकिन यहाँ पर ये आ रही। तो हम इनको क्षमताओं को थोड़ा कैलकुलेट करेंगे और इसी रेशियो में बनाएंगे। तो पहले की 5 है, दूसरी कितनी है, तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे और इसमें हम कितने करेंगे 5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी हमारी 40। तो देखेंगे ये कितने हो जाएंगे 5:4:8 के रेशियो में आ जाएंगे। जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इधर 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। इसमें 4 का किया था, इसमें भी 4 का करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12, और ये हमारा हो गया था 20। और अगर यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 8, और इसमें हमने किया था 5 का मल्टीप्लाई, इधर भी 5 का करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। इधर हो जाएगा हमारा 25 और इधर 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब हम देखेंगे इनका मिक्सचर होने के बाद क्या रेशियो बनता है। तो इसको ऐड करेंगे, ये 20 है, ये 12 है और 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 और 2 और 1 3 और 2 5, यानी ये 57 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 और 8 हमारा कितना हो 13 और 15 हमारा 28 हो जाएगा। यानी कि जब तीनों कंटेनरों को मिला दिया जाएगा तो जो फाइनल दूध और पानी का मिक्सचर आएगा वो ये आएगा 28:57, और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसमें समझने वाली बात क्या है, पहले जो हमारी कंटेनर की क्षमताएं दी गई हैं उनको हमें 5:4:8 में बनाना है। आफ्टर दैट हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि उनमें दूध और पानी का जो रेशियो वो क्या है, और आसानी से हम निकाल पाएंगे जब ये तीनों कंटेनरों को मिला दिया जाएगा तो उनका फाइनल रेशियो क्या बनेगा, जो हमारा 28:57 है। और इसका जो आंसर सही है वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 5, कोई लड़की साइकिल से बिंदु ए से बी तक 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट में तय करती है। बिंदु ए से 15 किलोमीटर तक सड़क समतल है, फिर इस सड़क में बिंदु बी तक नीचे की ओर ढाल है। समतल सड़क पर लड़की की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ढलान पर उसकी चाल क्या होगी। यह ऑप्शन हमारा दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी ऑप्शन दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डी दिया हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। लड़की हमारी ए से 15 किलोमीटर चलती है समतल पर, और फिर बाकी जो बी पॉइंट है 10 किलोमीटर वो चलती है वो ढलान पर। बीच का पॉइंट हम सी मान लेते हैं कोई, और जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर की है वो 2 घंटा 20 मिनट में की है। तो इसकी औसत चाल देखते हैं। औसत चाल हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और यहीं से हमारा ये सॉल्व होगा। औसत चाल यानी औसत चाल, तो हमारी डिस्टेंस इसने कितनी कवर की 25, और समय कितना दिया इसने 2 घंटा 20 मिनट। अगर इसको टोटल को हम आवर में कन्वर्ट करें तो 20 मिनट का होता है 1/3 और ये 2 यानी 7/3 आवर इक्वल टू कुल दूरी हमारी यहाँ पे कितनी 25। अब जो समय ले रही है अलग अलग, यहाँ पर वो अलग समय में पहुँची और यहाँ पर अलग, क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल अलग है, यहाँ पर चाल अलग है। तो ए से सी तक का समय हम कैसे निकालेंगे, 15 किलोमीटर चल रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 15 किलोमीटर चल रही है 10 के हिसाब से प्लस 10 किलोमीटर चलेगी एक्स से, और ये एक्स ही हमें कैलकुलेट करना है। यानी जो सी पॉइंट है सी से बी तक ये किस चाल से गई है उसी को उसने हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 75 और अपॉन 3, और ये हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा हमारा 15/10 प्लस 10/x। देखते हैं 25 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी ये आएगा 75/7, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा 3/7
इक्वल टू 1/15/10 प्लस 10/x। इसको देखें तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 का हमारा क्रॉस किस में होगा मल्टीप्लाई में, 3/2 प्लस 10/x, और इधर हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा हमारा, इधर देखते हम, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा हमारा 9/2 प्लस 30/x इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। और अगर उधर ले जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30/x इक्वल टू 7 माइनस 9/2 यानी 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5/2, और ये इधर है 30/x, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60/5, और 5 से कैंसिल करें 12 टाइम्स, तो x हमारा आएगा 12। और यही हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि जो इसकी औसत चाल होगी, यानी कि जो ढलान पर उसकी चाल होगी वो होगी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हम औसत चाल का जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले औसत चाल हमें दी गई है और इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये समय हमारा अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो समय x है, सॉरी जो चाल x है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, और आसानी से मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6, बड़ों 75 वस्तुएं 3150 रुपये की खरीदता है और उसको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी बड़ों ने 75 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी और इनका जो एक वस्तु का क्रय मूल्य था तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ लिया। तो हमें ये बताना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या। ऑप्शन हमें दिए हैं 50.4 रुपीज़, 42.55 रुपीज़ और 46.5 रुपीज़ और 51.5 रुपीज़। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम CP निकाल लेते हैं एक वस्तु का। तो उसने कितनी 3150 में खरीदी है 75 वस्तुएं, तो 75 चौको 300 बचे 15 और 75 दूनी 150, यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 42 रुपये। कितना आ जाएगा 42 रुपये। और इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो रहा है यानी एक वस्तु के 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 42 गुणा 15, 15 दूनी 30 और 15 60 और 63, ठीक है ना। ये आ जाएगा 630 रुपये का इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल जो हमारा CP आ जाएगा टोटल, यानी सॉरी SP, यानी 75 वस्तुओं का SP, 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी SP, वो हमारा कितना हो जाएगा 3150 प्लस 630, तो 0 और 5 और 3 8 और 1 का 6 में करेंगे तो ये 7 हो जाएगा ऐड होके, और ये 3780 रुपये की वो वस्तुएं उसने बेची होंगी, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और एक वस्तु का हमें विक्रय मूल्य पूछा है, तो एक वस्तु का कैसे आ जाएगा 3780 में हम भाग कर देंगे 75 का, आसानी से हम विक्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे। तो 75 को 75 से डिवाइड करना हमें 37 और 80, तो कितनी बार जाएगा 75, यहाँ पे कितना बार 5 बार, और कितना हो जाएगा ये 5 और 37, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0, तब भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0 यानी 4 टाइम्स, यानी जब 75 से हम डिवाइड करेंगे 3780 को, यानी 3780 को हम जब डिवाइड करेंगे 75 से तो कितना आ जाएगा 50.84। तो हमारा यानी एक वस्तु का जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 50.4 रुपये, और ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट होगा। और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते थे, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो वहाँ डिफ़िकल्ट हो।